हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लाइनक्स बेसिक कमांड्स में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इजीएस्ट टॉपिक और सबसे बेसिक कमांड जो कि जनरल पर्पस कमांड की सेकंड कमांड है। प्रीवियस वीडियो में हम जनरल पर्पस कमांड की सबसे फर्स्ट कमांड डिस्कस कर चुके हैं जो कि है डेट कमांड, राइट। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी तो वहाँ पर हमने डेट कमांड यूज़ की है, किस तरह से यूज़ करते हैं, डेट कमांड क्या होती है और कौन से उसके ऑप्शन हैं। आज जो हम कमांड करने जा रहे हैं वो है कैल कमांड, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैलेंडर कमांड। ठीक है, कैलेंडर। हमें जब कैलेंडर शो करना होता है, कैलेंडर देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा कैलेंडर लिखने की बजाय सिर्फ कैल कमांड का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया था जो भी कमांड आप रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे उससे पहले आपको क्या लगाना है, डॉलर का सिंबल लगाना है, नहीं तो वो कमांड रन ही नहीं होगी और एरर देगा वो अलग। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैल कमांड कि किस तरह से हम कैलेंडर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये है कैल कमांड जो कि कैलेंडर के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, जो भी कमांड हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली कि उसका हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम इसका यूज़ कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई पर्पस होगा, कोई नीड होगी, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट द कैलेंडर फॉर अ स्पेसिफिक मंथ और द ईयर स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, इस कमांड का हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, इज यूज टू प्रिंट द कैलेंडर। कैलेंडर को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कैल कमांड का। इतना समझ में आया, कैल कमांड का यूज़ क्यों हो रहा है, कैलेंडर को प्रिंट करने के लिए। किस तरह से प्रिंट करने के लिए, लाइक आपको किसी स्पेसिफिक मंथ का चाहिए, किसी स्पेसिफिक ईयर का चाहिए, जैसे कि 2025 अभी चल रहा है, 2025 चल रहा है, इसका चाहिए पूरा कैलेंडर चाहिए तो आपको पूरा डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको सिर्फ जुलाई मंथ का चाहिए, मई मंथ का चाहिए या दिसंबर मंथ का चाहिए तो आप लिख सकते हो कि दिसंबर 2025, तो वो आपको उसी मंथ का कैलेंडर दे देगा। ज़रूरी नहीं है कि आने वाले जो ईयर्स है सिर्फ उन्हीं का कैलेंडर मिलेगा या प्रेजेंट का ही कैलेंडर मिलेगा। आप कितना भी पुराना कैलेंडर निकाल सकते हैं। जो इसकी लिमिट रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी वो देखेंगे अभी हम यहाँ पर। उससे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स देखिए सभी कमांड का सिमिलर है, मोस्टली सिमिलर है, जो कि हमने देखा भी था कि एक बेसिक सिंटेक्स क्या है। उसी तरह से बस यहाँ पे कमांड का नाम चेंज हो जाएगा। अगर उस पर आप ऑप्शन दे सकते हैं तो ऑप्शन का आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा, नहीं दे सकते तो कैंसिल। आर्ग्यूमेंट पास करना है, कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट पास तो आर्ग्यूमेंट आप सेंड कीजिए, नहीं कर सकते तो वो भी कैंसिल। सिंपल। सिंटेक्स क्या है, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। यहाँ पर आपको डॉलर का सिंबल लगाना है, किस तरह, ऐसे डॉलर का सिंबल लगाया, CAL कैल कमांड लिखी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी स्पेसिफिक ईयर या किसी स्पेसिफिक मंथ का चेक कर सकते हैं कैलेंडर। लाइक सपोज करो कि आपको चेक करना है मंथ का कैलेंडर। आपने कहा कि मुझे मई मंथ का कैलेंडर चाहिए, कौन सी ईयर का चाहिए, 2012 का। ठीक है, एक तो ये हो गया जहाँ पर आप मंथ भी बता रहे हैं और ईयर भी बता रहे हैं। सबसे पहले आएगा डॉलर, फिर आएगा कैल कमांड, फिर आपको बताना पड़ेगा अगर मंथ स्पेसिफिक चाहते हैं तो मंथ लिखिए, पूरी ईयर का चाहते हैं तो मंथ को छोड़ के सिर्फ आप ईयर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं डॉलर, फिर कैल कमांड, उसके बाद 2012। सिंपल। स्पेसिफिक मंथ का चाहिए तो इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ईयर का चाहिए तो इस तरह से निकाल सकते हैं। वेयर द मंथ, यहाँ पर आपके मंथ कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 12 तक। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी, सेकेंड फरवरी, फिर थर्ड मार्च, ऐसे लास्ट के जो मंथ आएंगे वो कौन से आते हैं, 11 नवंबर, 12 दिसंबर। तो इस तरह से ये डोनेट करता है नंबर वाइज। और ईयर आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से स्टार्ट होकर डबल लाइन तक ये चल सकता है। इतना लास्ट जो ईयर होगा जिसका कैलेंडर ये डिस्प्ले करेगा वो ये होगा, इसके आगे डिस्प्ले कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका भी रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न होता है टेक्निकल में। इसका रीज़न ये है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि आपका सिस्टम जो है वो कितने बिट का है ना। जब भी आप कोई न्यू फाइल डाउनलोड करते हैं किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड तो वो आपसे पूछता भी आपको कितने बिट वाला चाहिए, 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर चाहिए या 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार ऑप्शन आता है इसका। मोस्टली जो भी हम डाउनलोड करते हैं ना एप्लीकेशन, सब में ही वो पूछते हैं कि कौन सी वाली फाइल चाहिए आपको, 32 बिट की MSI फाइल चाहिए या अलग से जो भी फाइल के एक्सटेंशन होंगे वो, या फिर आपको 64 बिट की MSI फाइल चाहिए, राइट। इस तरह से पूछता है। तो वो बिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम लार्जेस्ट बिट कौन सी कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अब जो सिस्टम चल रहे हैं उनकी लार्जेस्ट जो नंबर है वो ये है, इससे आगे नंबरिंग वो कर ही नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं है उसके पास स्टोर करने की। अब जैसे जैसे आगे हम फ्यूचर में जा रहे हैं, टेक्निक्स बढ़ रही हैं, अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए या हो भी चुका हो। बट अभी तक जो कैलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, जो सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है सिस्टम, वो यही है कि लास्ट जो हमारे पास ईयर आएगा वो यही आएगा। आप चाहें तो चेक करके देखिए, लाइनेक्स को इंस्टॉल करो और ये कमांड्स को ना रन करके देखो साथ साथ। देखो थ्योरी तो हमें चाहिए,
थ्योरी को तो हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते, जस्ट बिकॉज हमें एग्जाम देना है, सेशंस देने हैं, तो हमें थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। बट अगर थ्योरी को बेस बनाकर आप प्रैक्टिकल को भी साथ साथ ऐड करोगे तो आप ही को फायदा है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सिर्फ थ्योरी बोल देने से या मेरे समझा देने से आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगी चीज़ें, सिर्फ इतना याद रहेगी कि आप दोबारा पढ़ोगे तो हो सकता है एग्जाम क्लियर कर लो, ठीक है। मैंने बताया, आपने एक बार समझा, एक बार लिख के देखा, फिर दोबारा समझ लिया, या फिर नहीं भी समझा तो आप एग्जाम तो दे सकते हो क्लियर, नो डाउट। क्योंकि देखिए इनकी जो नेमिंग कन्वेंशंस है वो बहुत ईजी है। आपने देखा डेट कमांड, अच्छा डेट कमांड क्या करेगी, डेट और टाइम को बताएगी। कैल कमांड, अच्छा कैल कमांड ये इसकी फुल फॉर्म होती है कैलेंडर, मतलब ये कैलेंडर को बताएगी, ठीक है। इतना तो आप नॉर्मली खुद भी अंदाजे लगा ही सकते हो। बट कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो आप गेस नहीं कर सकते कि ये क्या हमें रिटर्न करेगी। कुछ का तो नेम से ही पता लग रहा है, जैसे भी हमने देखा, बट कुछ नहीं पता लगता। तो ज़रूरी है कि अगर आपने देखो लाइनक्स आपको सिखाया ही क्यों जा रहा है सब्जेक्ट में, इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सको, आप उसे सीख सको, एक एक चीज़ को बारीकी से सीखो, और देन जब कभी भी आपको यूज़ करना हो तो आप उसको इजीली यूज़ कर सको, आपको सारी कमांड्स याद रहे, इसलिए तो सिखाया जा रहा है ना। तो जब आप थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी कमांड रहेगी तो वो और भी बेस्ट है, ठीक है। जैसे हमने कल डेट कमांड की, आपने एक कमांड रन करके देख लिया, अब हमने क्या किया, कैल कमांड कर ली, अब आप कैल कमांड को रन करके देख लो। डेली की एक कमांड हम कर रहे हैं और डेली की एक कमांड आपको रन करके देखनी है, सिंपल, ठीक है। डेली की एक कमांड भी रन कर लोगे, ऐसे कर लो जैसे फर्स्ट डे पर हमने डे कमांड की, सेकंड डे पर हमें कैल कमांड की, तो फर्स्ट डे वाली डेट कमांड और सेकंड डे वाली कैल कमांड के साथ डेट कमांड कर लो। लाइक थर्ड डे पे अगर हम कोई पर्टिकुलर कमांड करेंगे, लाइक मैन कमांड करेंगे, तो मैन कमांड के साथ एक कैल कमांड और डेट कमांड तीनों कर लो। कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, अरे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सिर्फ इसको रन करने के लिए, ठीक है। टर्मिनल में ओपन करके इसको रन करना, सिंपल है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि किस तरह से कैलेंडर का कमांड जो है वो वर्क करेगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे ही दिया, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ये हमें बताता है कि ये टर्मिनल में है आप, ठीक है, जैसे admin@localhost, और ये टर्मिनल का सिंबल, ये हमें बताता है कि आप कौन से टर्मिनल पे काम कर रहे हो। अभी आप एडमिन टर्मिनल पे काम कर रहे हो लोकल होस्ट में। ये आपका एग्जाम्पल है जो भी मैंने बताया भी है आपको। यहाँ पर आप लिखते हैं इस तरह से डॉलर सिंबल, फिर उसके बाद आता है कैल कमांड, फिर यहाँ पर आपको लिखना होता है मंथ और ईयर। मंथ यहाँ पर इसने किस तरह स्पेसिफाई किया, 1 2 3 करके। लाइक आपको जुलाई मंथ का चाहिए तो आप यहाँ 7 लिखेंगे, आपको अगर दिसंबर मंथ चाहिए तो आप 12 लिखेंगे, जनवरी चाहिए तो 1 लिखेंगे, है ना, और यहाँ पर अप्रैल चाहिए तो 4 लिखेंगे। तो इसी तरह से जो भी आपको मंथ चाहिए उससे रिलेटेड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आता है, कौन सा मंथ है, वो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल में लिखना होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। न्यूमेरिकल में लिखिए और सिंपल। ये तो है बात किसी स्पेसिफिक ईयर के साथ साथ स्पेसिफिक मंथ को भी डिस्प्ले कराना है। जब आप किसी मंथ को डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, आप चाहते हैं कि जो भी आप ईयर चूज कर रहे हैं उसके सारे मंथ आए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सब कुछ आए, तो उसके लिए आप ये कमांड रन कर सकते हैं। कैसे, डॉलर कैल कमांड और 2012। सिंपल है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज के लिए हम एक ही कमांड करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा लोड। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। बाकी जो कमांड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, कैल कमांड। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप वन करके सब कमांड्स का प्रैक्टिकल भी कर लीजिए, इतने साथ साथ आपको टाइम मिल जाएगा। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।